अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। जी, तो आज की वीडियो में हमने फ़र्शी शलवार बनाना सीखना है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। फॉर्मल ड्रेसेस में भी और कैजुअल ड्रेसेस में भी ये पहनी हुई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है और इसके साथ शॉर्ट शर्ट पहनी जाती है। इसकी कटिंग किस तरह से करनी है और सिलाई किस तरह से करनी है, ये बहुत ही आसान तरीके से और डिटेल से आपको बताऊँगी। ये मेरे पास अलकरम स्टूडियो का 3 पीस ड्रेस है। इसमें इसका जो ट्राउज़र है वो भी प्रिंटेड है और उसके साइड पे बॉर्डर दिया हुआ है। ट्राउज़र के लिए जो फ़र्शी शलवार बनाने के लिए आपको 2.5 मीटर कपड़ा इनफ होता है, उसमें आपकी इजीली शलवार बन जाती है। लेकिन ये इस कपड़े का अर्ज़ ज़्यादा है और इसकी लेंथ थोड़ी कम है, तो इसी में अब हम शलवार बनाएंगे। बॉर्डर हमें शलवार में चाहिए नहीं है, इसलिए बॉर्डर को उतार के हम अलग कर देंगे और शलवार के लिए बाकी कपड़ा जो प्रिंटेड है वो यूज़ करेंगे। जी, तो कपड़े की 4 तह हमने कर लेनी है और इसकी एक साइड जो बंद वाली होगी वो क्रीज़ वाली, वो आपने एक तरफ कर लेनी है दोनों, और जो खुले वाली साइड होगी वो दूसरी तरफ आ जाएगी। तो टोटल आगे पीछे की 2 साइड्स होंगी हमारे पास और कपड़े की 4 तहें होंगी। चूँकि ये फ़र्शी शलवार है और ट्राउज़र से थोड़ी लंबी होती है, तो आपका ट्राउज़र की जितनी भी लेंथ है उससे आपने 2 इंच जो है इसको इंक्रीज़ कर लेना है। मेरे ट्राउज़र की लेंथ जिस तरह 38 इंचज़ होती है, तो मैं इसको 40 इंचज़ तैयार करूँगी और साथ में इसमें शलवार में बेल्ट लगाई जाती है 5.5 इंच की। तो 40 इंचज़ आपकी टोटल लेंथ है, उसमें से 5.5 इंचज़ 5.5 इंच जब हम निकाल देंगे तो बाकी की 34.5 यानी कि 34.5 इंच हमारे पास लंबाई बचेगी। उसके साथ ऊपर और नीचे दोनों तरफ हाफ हाफ इंच जो है वो सिलाई का मार्जिन हम छोड़ेंगे, तो टोटल 1 इंच बन जाता है। तो इसकी जो टोटल लेंथ हम रखेंगे शलवार की, वो अब हमारे पास 35.5 इंच आ जाएगी। तो 35.5 इंच पे लंबाई के रुख में आपने निशान लगा लेना है। ये मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि क्रीज़ वाली साइड मेरी तरफ है और जो इसकी खुली वाली साइड है वो दूसरी तरफ है। तो 35.5 इंचज़ पे हम निशान लगा लेंगे 35.5 इंच पे। पाइंचेस का मैं 11 इंच बना रही हूँ, तो हाफ इंच जो है इसमें भी सिलाई का मार्जिन छोड़ेंगे और 11.5 इंच आपने निशान लगा लेना है पाइंचे का। एक साइड पे निशान लगा लिया हमने पाइंचे का, अब दूसरी तरफ हमने शलवार की चौड़ाई जितनी रखनी है वो निशान लगाएंगे। 22 इंच टोटल इसकी चौड़ाई हम रखेंगे और आधा इंच जो है उसमें हम सिलाई के मार्जिन का ऐड करेंगे और इस साइड पे भी हम 22.5 इंच पे निशान लगा देंगे। इसके बाद हम निशान लगाएंगे क्रॉच का, आसन का। आसन हमारे पास 14 इंच तैयार होना चाहिए और इसमें से भी हम 5.5 इंच बेल्ट का निकाल देंगे, तो इसके बाद हमारे पास 9 इंच बाकी रह जाएगा। 9 इंच में भी हाफ हाफ इंच दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे की तरफ भी हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है, तो टोटल हमारे पास 10 इंचज़ बन जाएंगे। इसमें 10 इंचज़ पे लंबाई के रुख में आपने निशान लगाना है। लंबाई के रुख 10 इंच पे निशान लगा देंगे और फिर ऊपर से हमने 22.5 इंच पे निशान लगाया था, यहाँ से भी हम 22.5 इंच पूरा कर लेंगे और यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जो क्रॉस पे हमने निशान लगाया था आसन पे, वहाँ से लेके नीचे जो पाइंचे का निशान लगाया था, इस तरह से आप इंची स्लेब सीधी रखेंगे और यहाँ पे हम निशान लगा देंगे और इस निशान को लगाने के बाद बारी आएगी कटिंग की। जी, तो पाइंचे से लेके आसन तक और आसन के बाद ऊपर जो 22.5 इंच के बाद आपका फालतू कपड़ा होगा उसे हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। अच्छा जी, यहाँ से आपने बहुत ज़्यादा गौर से देखना है। मेरे पास कपड़ा ज़्यादा अर्ज़ वाला था, इसलिए 22.5 इंच चौड़ाई जो है मेरे पास इजीली निकल आई। जिनके पास कम अर्ज़ वाला कपड़ा होगा, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये 18 इंचज़ का टोटल अर्ज़ है, तो इसको 22 इंच कैसे पूरा करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपने जिस कपड़े पे रख के आप निशान लगा रहे हैं, जिस तरह मेरे ये नीचे बेड शीट बिछी हुई है, तो उसके ऊपर आप 22 इंच पूरा करके वो निशान लगा लेंगे और इसी तरह आसन का भी निशान लगा देंगे और उसके बाद इस लाइन को पाइंचे के साथ मिला देंगे। तो उस तरह से ये कि आपकी प्रॉपर जो शेप है वो एक हमारे पास कटिंग की आ जाएगी और फिर उसके बाद आप इसकी जो साइड वाली सिलाई है उसके बाहर वाला, जिस तरह ये ट्रायंगल सी बन रही है राइट साइड पे नीचे, इस लाइन पे आपने इसको कटिंग कर देना है।
कटिंग के बाद जो ट्रायंगल वाला पीस आपको बचेगा वो आपने इस तरह से इसके साथ जोड़ लेना है और उसको इस तरह से रखेंगे। सिलाई का मार्जिन आपने छोड़ देना है आधा आधा इंच दोनों तरफ और फिर इसको साथ बिछा के उसकी आप कटिंग कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से इसका पीस आपका डलेगा और फिर आपकी चौड़ाई जो है वो टोटल पूरी हो जाएगी। जी, तो अब कटिंग करते हैं बेल्ट की। मेरे पास कपड़ा क्योंकि कम था इसलिए मैं बेल्ट अपनी शर्ट के कपड़े की डाल रही हूँ। ये ऊपर ही रह जाएगी, नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए ऐसा चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेल्ट के लिए हमने 5.5 इंच का कपड़ा छोड़ा था। 5.5 इंच के साथ ऊपर इलास्टिक डालने के लिए जो जगह फ़ोल्ड होगी वो आपने 2 इंच छोड़नी है और नीचे वाली साइड पे सिलाई आएगी तो आधा इंच उसका हम मार्जिन छोड़ेंगे। तो 5.5 इंच की हमारी बेल्ट हो गई। 2 इंच ऊपर इलास्टिक के लिए छोड़ेंगे और आधा इंच मिलाकर टोटल हमारे पास 8 इंच आ जाएगा। 8 इंच का ये आपने डबल पीस ले लेना है। और अब उसके बाद चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? चौड़ाई में आपकी वेस्ट जितनी होगी उसमें आपने 3 इंचेस एक्स्ट्रा ऐड कर लेने हैं। इस तरह मेरी शर्ट की वेस्ट जो है वो 23 इंच होती है, तो 23 इंच में आपने 3 इंच और शामिल कर लेने हैं तो वो 26 इंच बन जाएंगे। और आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन छोड़ना है तो हमारे पास 26.5 इंच हो जाएंगे। तो 26.5 इंच इसकी चौड़ाई हो जाएगी और 8 इंच इसकी लंबाई हो जाएगी और कपड़े का ये डबल पीस आपको चाहिए होगा। अब शुरू करते हैं इसकी सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने आसन की सिलाई लगानी है। इसमें कपड़े की सीधी वाली साइड अंदर वाली तरफ है और उल्टी साइड जो है वो बाहर है। तो दोनों ऊपर वाले कपड़ों को और नीचे वाले कपड़ों को पकड़ के हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। जी, तो सिलाई हमारी लग गई है। सिलाई लगाने के बाद आपने कपड़े को इस तरह से बिछा लेना है सीधी साइड आगे करके और उसके बाद आपने यहाँ पे जो साइड वाली जगह है यहाँ पे हमने 2 इंच पे निशान लगाना है जो हमारा बड़ा प्लेट आएगा। तो 2 इंच पे निशान लगा लेंगे यहाँ पे। 2 इंच पे निशान लगाने के बाद हम कपड़े को कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और उससे आगे का जितना भी कपड़ा होगा उससे हमने दरमियान वाले एरिया तक 1-1 इंच के फासले पे निशान लगाना है। अगर आप कम चौड़े प्लेट डालना चाह रहे हैं तो आप आधे इंच के फासले पे भी निशान लगा सकते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ से हम प्लेट फ़ोल्ड करेंगे इस तरह अंदर वाली साइड पे और इस तरफ भी 1 इंच के फासले पे निशान लगा लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लेट डालना। प्लेट डालने के लिए ये मैं राइट साइड इस तरफ है और लेफ़्ट साइड में से हम स्टार्ट करेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे आपने प्लेट जो हमने 2 इंच का किया था फ़ोल्ड उसे करके तो बैक साइड का जो एक कपड़ा होगा वो हम बाहर निकाल देंगे और उसके बाद जो ऊपर वाला है इससे हमने सिलाई शुरू करनी है। जी, तो बड़े प्लेट को हमने फ़ोल्ड कर देना है और उसके बाद जो पहला सबसे पहला निशान था उससे हम पकड़ेंगे और उससे नेक्स्ट वाले निशान को इस तरह से नीचे फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से ये हमारा नीचे एक प्लेट बन जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम निशान से पकड़ेंगे और जो आगे 1 इंच का निशान था उसे फ़ोल्ड करते जाएंगे और दरमियान वाले हिस्से तक हमने इसी तरह सारे प्लेट डालने हैं। और ये आपने याद रखना है कि लेफ़्ट साइड वाले प्लेट का रुख हमारा इधर अंदर वाली तरफ आना चाहिए। तो इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, ये दरमियान वाले हिस्से तक हमारे प्लेट कंप्लीट हो गए हैं। अब दूसरी साइड के जो राइट साइड वाले के जब हम प्लेट डालेंगे तो उनका रुख हमारा इधर से चेंज हो जाएगा। पहले हम इस तरफ को पलटा रहे थे, अब हम इनके ऑपोजिट इन प्लेट को पलटाना शुरू करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं सिलाई को लगाना और अब अगर आप बिगनर्स हैं तो दूसरी तरफ से भी सिलाई लगा सकते हैं, वो भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जी, तो इस तरफ के प्लेट को भी 2 इंच फ़ोल्ड करके आपने अंदर की तरफ को और फिर बैक साइड वाला कपड़ा निकाल देना है और फिर प्लेट हमने इस तरफ इसके ऑपोज़िट जिस तरह मैंने बताया वहाँ से डालना शुरू करेंगे। और वही तरीका है कि पहले 1 इंच पे पकड़ेंगे और दूसरे इंच पे फ़ोल्ड कर देंगे। ये इस तरह से चौड़े प्लेट डलेंगे। आप बारीक डालना चाह रहे हैं तो आप इस पे 1/2 इंच का निशान भी लगा के फ़ोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है कि दोनों साइड के आपके एग्जैक्ट सेम जो हैं साइज़ भी आएगा और इसके प्लेट का साइज़ भी एक जितना होगा। वैसे इस शलवार में ज़्यादा जो हैं थोड़े चौड़े प्लेट डलते हैं तो इसलिए आप भी 1 इंच पे ही निशान लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, तो प्लेट ये डल गए हैं और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ के एग्जैक्ट जो हैं वो सेम साइज़ के आए हैं। इनको डालने के बाद अब बारी आती है बेल्ट लगाने की, तो चलिए बेल्ट जोड़ना शुरू करते हैं। जी, तो बेल्ट के आगे पीछे वाले हिस्से की हमने सिलाई लगा लेनी है दोनों तरफ से, यानी कि इसको जोड़ लेना है और जो सिलाई होगी उसे हमने दरमियान में ले आना है और ऊपर नीचे रखना है और इस तरह से ये इसके साथ जुड़ेगी।
अच्छा जी, बेल्ट को आपने इस तरह से रख लेना है कि इसकी उल्टी साइड नीचे की तरफ जाएगी और सीधी साइड ऊपर की तरफ आएगी और सिलाई वाला हिस्सा हमने सामने लेके आना है। और शलवार का भी इसी तरह सीधे वाला हिस्सा नीचे आएगा और उल्टी साइड ऊपर की तरफ चली जाएगी और आसन वाले सिलाई को और बेल्ट की सिलाई वाली सिलाई हिस्से को हमने ऊपर नीचे रख के इस तरह से सिलाई लगानी शुरू कर लेनी है। बैक साइड पे आके हमने जो हमारी बेल्ट का सिलाई वाला हिस्सा था और आसन का बैक साइड वाला हिस्सा है, इन सिलाई को ऊपर नीचे रखेंगे और फालतू का हमारा जितना भी कपड़ा होगा इसके अब हम बैक साइड पे 2 प्लेट डालेंगे। और 2 प्लेट को डालते हुए ये हमने ध्यान रखना है कि इनके प्लेट भी देख के आपने अंदर वाली साइड पे आए उस तरह से डालने हैं। तो यहाँ पे 2 प्लेट डलते हों 3 प्लेट डलते हों वो आप इनका भी चाहें तो पहले से निशान लगा सकते हैं 1-1 इंच के फासले पे और उस तरह से आपने प्लेट डाल के सिलाई के ऊपर सिलाई आनी चाहिए तो प्लेट डाल देने हैं। फ्रंट वाले आसन से बैक वाले आसन तक की सिलाई ये एक साइड की कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी साइड में भी आपने मेजर कर लेना है और उसके बाद आपका जितना भी साइज़ आ रहा होगा इस साइड पे भी प्लेट डाल लें और ये वाले प्लेट भी आपने ध्यान रखना है कि अंदर वाली साइड पे जाएं। और इसी तरह से आप कंप्लीट करते हुए ये पूरी जो राउंड की सिलाई है ये लगा लेंगे। जी, तो बेल्ट कंप्लीट हुई है। बैक साइड के प्लेट आप देख सकते हैं कि एक जितने डले हैं। अब नेक्स्ट हमने ये अब यहाँ पे सिलाई लगानी है जहाँ हमने बेल्ट ज्वाइन की थी। या आपने ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो कपड़ा है वो ऊपर वाली तरफ हो, यानी कि आपकी सिलाई के अंदर आ रहा हो और 1 पाँव के फासले पे सारी बेल्ट पे हम ये सिलाई लगा लेंगे। अब हमने डालना है इलास्टिक। इलास्टिक आपकी जितनी भी वेस्ट है उतना इलास्टिक ले लेंगे और इसको आपस में जोड़ लेंगे। और उसके बाद इस तरह से फ़ोल्ड हमने 2 इंच का रखा था, पहले एक छोटा फ़ोल्ड करेंगे और उसके बाद 2 इंच के निशान पे हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे। और इलास्टिक के ऊपर सिलाई आनी नहीं चाहिए, आपकी कपड़े के ऊपर सिलाई आनी चाहिए। और पूरा राउंड जो है इसी तरह कंप्लीट करते हुए हम इलास्टिक को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद आपने फ्रंट की बेल्ट की जो दोनों हमारी सिलाइयाँ हैं उनको बराबर रखेंगे और उसके बाद कपड़े को इस तरह से खींचेंगे तो ये हमारा एक जैसे बल जो हैं सारे आ जाएंगे। और उसके बाद हमने बेल्ट के दरमियान में भी सिलाई लगानी है। ये स्टेप चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इस सिलाई को लगाने का फ़ायदा ये है कि आपका इलास्टिक जो है वो सीधा रहता है। इस तरह से आपने इलास्टिक को आगे और पीछे से खींचना है और कपड़ा आपका बिल्कुल सीधा हो जाए तो उस तरह से आपने इस पर सिलाई लगाते जाना है। अब बारी आती है पाइंचा बनाने की। पाइंचा बनाने के लिए आपने चेपी है या बुकरम है वो ले लेनी है और मैं यहाँ पे 4.5 इंच का पाइंचा बना रही हूँ, आप चाहे तो 5 इंच का भी बना सकते हैं। और वो हमने शलवार के पाइंचे से थोड़ी एक्स्ट्रा काटनी है और इसे उल्टी साइड पे यानी कि कपड़े की बैक साइड पे हमने इस्त्री के साथ चिपका लेना है। अब हम एक कपड़ा लेंगे ट्राउज़र के साथ का और वो चेपी के साइज़ की चौड़ाई में कटिंग कर लेंगे, लेकिन ऊपर नीचे हमने आधा आधा इंच सिलाई का मार्जिन रखना है। उस कपड़े की सीधी साइड और शलवार की सीधी साइड को अंदर की तरफ रखते हुए चेपी के बिल्कुल साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से हमारे पास पीस आ जाएगा। इसको सिलाई लगाने के बाद ऊपर वाली साइड पे आपने इस्त्री के साथ कपड़े को फोल्ड कर लेना है चेपी के साइज़ का। और यहाँ ये मेरे पास फैब्रिक ग्लू है, इस ग्लू के साथ आपने ऊपर वाली साइड से इस कपड़े को चेपी के साथ चिपका देना है ताकि जब आप पाइंचे की सिलाइयाँ लगा रहे होंगे तो वो आपकी डिस्टर्ब ना हो। सिर्फ एज पे ग्लू लगा के आप फिर इसको आयरन के साथ ड्राई कर लेंगे। ड्राई करने के बाद आपने पाइंचे की सीधी वाली साइड ऊपर रख लेनी है। मैं यहाँ पे वाइट कलर से सिलाइयाँ लगा रही हूँ, आप चाहे तो पिंक कलर से भी सिलाई लगा सकते हैं या फिर आप रेशमी नल की लेके उससे भी या एंकर के धागे से भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं, लेकिन मैं वाइट कलर के धागे से सिलाई लगा रही हूँ। सबसे पहली सिलाई जो है आपने बिल्कुल इस तरह से किनारे पे लगानी है और उसके बाद जो दूसरी सिलाई है वो आपने 1 पाँव के फासले पे लगानी है। और इसी तरह से सारे जितने भी पाइंचे आपके 4.5 इंचज़ के हैं या 5 इंचज़ के हैं उन पे आप 1-1 पाँव पे के फासले पे सिलाइयाँ लगाते हुए फुल एंड तक सारे को कंप्लीट कर लेंगे। ये काम थोड़ा सा लंबा है, मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लंबा है, टाइम टेकिंग है। आप आराम आराम से लगाएंगे तो सिलाइयाँ आपकी लग जाएंगी, क्योंकि पाइंचे की सिलाइयाँ नीट लगी हों तो आपकी शलवार की लुक भी नीट नज़र आएगी। एंड वाली सिलाई लगाते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि वो वाली सिलाई आपकी चेपी या बुकरम जो भी आपने लगाया है उससे नीचे नहीं उतरनी चाहिए, क्योंकि अगर कपड़े से नीचे आपकी सिलाई आएगी तो वो कपड़ा खिंचा खिंचा होगा और उससे आपकी बहुत रफ़ लुक आएगी। बस जितनी सी आपकी चेपी के एरिया में सिलाइयाँ लगती हैं उतनी आप लगा लें और दोनों पाइंचों की काउंट कर लें कि एक जितनी सिलाइयाँ होनी चाहिए। सिलाइयाँ कंप्लीट लग चुकी हैं। अब साइड का ये जो एक्स्ट्रा चेपी या जो भी कपड़ा होगा इसको आप कटिंग कर देंगे
और कटिंग करने के बाद अब हम लगाएंगे साइड वाली सिलाई। पाइंचे के आपने ये चेक कर लेना है कि ये साइड वाली जगह से भी और ऊपर वाली साइड से भी बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर नीचे आपने इसको रख लेना है। और 11 इंच आपने पूरा रख के एक दफ़ा फिर से निशान लगा लेना है और 11 इंच के फासले पे आपने उस निशान पे सिलाई लगाना शुरू करनी है। और पाँव का फासला आपका जितना जा रहा होगा टोटल आपने आसन तक उतनी ही एक पाँव के फासले पे सिलाई लगाते जाना है। एक साइड की सिलाई आपकी जब आसन वाली जगह पे जाएगी तो वहाँ पे आपने इसको एंड कर देना है। सिलाई लगाते हुए आपने आसन वाली दोनों सिलाइयों को ऊपर नीचे करके पकड़ लेना है ताकि आपकी एग्जैक्ट सेम साइज़ की सिलाइयाँ आएँ। यहाँ के आप इसको ख़त्म कर देंगे और फिर दूसरे पाइंचे की सिलाई भी आप पाइंचे से स्टार्ट करेंगे और इसी तरह आसन पे ला के उसको ख़त्म कर देंगे। जी, तो यहाँ पे स्टिचिंग हो गई है कंप्लीट और शलवार को आपने सीधा करके एक दफ़ा अच्छी तरह से आयरन कर लेना है। इसकी सिलाइयाँ क्रीज़ जो हैं उन्हें अच्छी तरह से बिठा लेना है, उससे इसमें नीटनेस आ जाएगी। जी, तो पाइंचे भी इसके देख लें बहुत ही ज़्यादा नीट और ख़ूबसूरत तैयार हुए हैं। अच्छा जी, यहाँ आपने एक और काम करना है कि सिलाई लगाने के बाद अंदर वाला ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा इसको दोनों साइड से आपने ग्लू के साथ, फैब्रिक ग्लू के साथ आपस में चिपका देना है। उसका ये होता है कि जब ये इस तरह से हटेगा तो वो कपड़ा वरना अंदर खड़ा हुआ बहुत ही बुरा लगता है, साथ में चिपका हुआ इस तरह से लगता है बिल्कुल टोटल अंदर के रफ कोई आपका कपड़ा नहीं है। तो ये वाला स्टेप भी आपने ज़रूर करना है, इससे आपकी बड़ी नीट लुक आएगी पाइंचे की। जी, तो प्लेट भी आप देख सकते हैं इस स्टाइल में डालने से आपके प्लेट भी बहुत नीट डलते हैं और इक्वल साइज़ आता है और दोनों साइड्स का भी आपका सेम साइज़ आएगा। समटाइम्स होता है कि एक साइड की जो प्लेट वाला एरिया है वो लंबा हो जाता है, एक साइड का कम हो जाता है। इस तरह से आपका सेम आएगा और बेल्ट भी इस स्टाइल में डली हुई आपकी बहुत नीट लुक देती है। शर्ट के साथ इसकी लुक कुछ इस तरह से आएगी। शर्ट भी इंशाल्लाह स्टिच करके फिर इसकी फुल लुक ड्रेस की आपको ज़रूर दिखाऊंगी, लेकिन फ़िलहाल आप इसको ऐसे ही गुजारा कीजिए कि शर्ट के साथ अब आप देख सकते हैं कि बेल्ट बिल्कुल अंदर छुप जाएगी और उसका पता भी नहीं चलेगा। अगर आपका भी कपड़ा कम हो रहा हो तो आप इस तरह से डाल सकते हैं, अदरवाइज़ 2.5 मीटर में आपकी शलवार जो है वो ईज़िली रेडी हो जाती है। ये शलवार मैंने पहन के ट्राई की थी, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल परफेक्ट थी और इस तरह से लग रही थी जिस तरह रेडी टू वियर हो। तो पूरा जब ड्रेस कंप्लीट हो जाएगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको इसको पहन के भी दिखाऊंगी। इसका फ्लेयर ऊपर से भी और नीचे पाइंचे से भी बिल्कुल परफेक्ट था और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी ओवरऑल लुक थी। होपफुली आपको सारी अच्छी तरह समझ लग गई होगी कि किस तरह से स्टिच करनी है। वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके अलावा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।